बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करूंगी। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय, यानी मैट्रिसेस का सिंपल सा इस्तेमाल करें और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपने पहले मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। मैंने दोनों को साथ साथ इसलिए लिखा है कि जो स्टेप सेम है वो आपको एक बारी में समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। और अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं, इसमें मैं वेरिएबल्स को अलग कर लूँगी और जो 2 -2 3 2 इनका मैंने अलग से एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया और जो वेरिएबल्स हैं इनका अलग से एक्स वाई का मैंने मैट्रिक्स बना दिया। नेक्स्ट इक्वल डाल के जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज़ थी 4 और 6, इनका मैंने अलग से एक मैट्रिक्स बना दिया। दोनों में ये स्टेप सेम ही होगा हमारा। नेक्स्ट अब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के बीच में ये फार्मूला इसका आ जाता है कि पहले आपने ये वाला लिखा जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स था, इक्वल डाल के एम इस वाले मैट्रिक्स का नाम है। आप इसको ए भी नाम दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, जी भी दे सकते हैं, मीन से कुछ भी दे सकते हैं। अब एम इनवर्स और आगे जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स था वो वाला मैंने इधर लिख दिया। एम इनवर्स का फार्मूला खोलूंगी कि एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम। अब मैं एडजॉइंट कैसे लूंगी एम वाले मैट्रिक्स का? देखिए ये ऊपर एम का मैट्रिक्स बना है, इन दोनों की मैं प्लेस चेंज करूंगी। लाइक 2 की जगह पे यही वाला 2 आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो बस इन दोनों की आपस में रिप्लेसमेंट कर दूंगी और इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी। लाइक -2 है तो एडजॉइंट लेते हुए +2 आ जाएगा, इधर 3 है तो एडजॉइंट लेते हुए इधर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट में मैंने इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है क्योंकि इसने मुझे फार्मूले में यही बताया है। तो डिटरमिनेंट में उससे लूँगी कि एम वाला जो मेरा मैट्रिक्स था ऊपर, उसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया और अब फिर मैंने इसको जस्ट फार्मूले में पुट कर दिया। लाइक एडजॉइंट ऑफ एम की जगह पे मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया ऐसे करके और डिटरमिनेंट ऑफ एम की जगह पे मैंने इसकी ये वाली वैल्यू लिख दिया। नेक्स्ट मैंने अब रूल के मुताबिक 1/10 इधर इस तरह होके साइड पर आ जाएगा, ये जो नीचे वाला 10 है, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इन मैट्रिसेस की। लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 दरमियान में +2 × 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 4 दरमियान में +2 × 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने अब 1/10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें या 20/10 कर लें, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह 0 के साथ 1/10 को मल्टीप्लाई करवा लें या 0/10 कर लें, आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो 2 है ना मेरे पास, ये x का आंसर हो जाएगा और ये जो 0 है ये मेरे पास y का आंसर हो जाएगा। क्रैमर रूल को देखते हैं। यहाँ तक तो स्टेप सेम था। अब मैंने क्या किया, ए इस वाले मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया और अब मैंने ए का डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट हम कैसे लेते हैं कि जो मैट्रिक्स का नाम, जैसे कि इसका नाम ए है तो ए का मैंने यहाँ पे लाइनें लगा दी और इसके मैट्रिक्स के साइडों पे भी लाइनें लगा दी। डिटरमिनेंट मीन्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है सिंपल सी और दरमियान में हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट मैंने अब निकालना है ए एक्स। मैं कैसे फाइंड करूँगी? लाइक मेरे पास अब फिजिक्स के रूल को आपने इग्नोर करना है और मैथ के रूल को देखना है कि हम यहाँ पे कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। इस वाले को मैं एक्स एक्सिस को बोलती हूँ, इस वाले कॉलम को मैं वाई एक्सिस बोलती हूँ। अब मैंने ए एक्स निकालना है तो मैं ये वाले मैट्रिक्स को इनकी जगह पे, ये जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है ये लिख दूंगी एक्स एक्सिस वाले कॉलम की जगह पे, तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। अगेन सुन लें कि मैं एक्सिस वाले कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम रिप्लेस कर दूंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा एक रूल है क्रैमर रूल के बीच में, तो मेरे पास फिर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। मैंने जस्ट इसका सिंपल सा डिटरमिनेंट लेना है ए एक्स का, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये 20 आ जाएगा। अब ए वाई का मुझे डिटरमिनेंट लेना है, तो ए वाई पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे ये देख लेते हैं। देखें ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस की जगह पे आपने ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनकर आएगा। और अब आपने इसका सिंपल सा डिटरमिनेंट लेना है, आपके पास फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अब मैंने क्योंकि सिर्फ एक्स का आंसर निकालना है तो मेरे पास एक्स एक्सिस का जो डिटरमिनेंट आया है ये 20 और इसके साथ डिवाइड कर दूंगी ए का जो डिटरमिनेंट आया ये 10, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसने बोला है वाई का भी आंसर चाहिए, तो मैं ए वाई का जो डिटरमिनेंट लिया इसका आंसर मेरे पास 0 और जो नीचे
ए का डिटरमिनेंट लिया था, इसका आंसर मेरे पास 0 10 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करूँगी, मेरे पास 0 आ जाएगा। अब आप देख लें कि इन दोनों के आंसर क्रैमर रूल में और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में दोनों में मेरे पास सेम आ रहे हैं, मीन्स कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये चेक कर लें एक बार। पार्ट 2 आप देखते हैं, इसमें भी दो लीनियर इक्वेशंस मुझे दी गई हैं। मैंने दो मेथड्स को यूज़ करना है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को और क्रैमर रूल को। तो पहले देखें, मैंने वैसे ही किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ थी और उसमें मैंने 2 1 और 6 और 5 इनका एक मैट्रिक्स बना दिया। एक्स वाई जो दो वेरिएबल्स थे इनका मैट्रिक्स बना दिया। इक्वल डाल के जो इक्वल के राइट साइड पे मुझे दी हुई थी वैल्यूज़, उनका मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। मैंने इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को नाम दे दिया है एम का। आपकी मर्जी, आप इसको ए नाम दें, बी नाम दें, जी नाम दें, सी दें, कुछ भी दे दें। मैंने इसको एम नाम दिया है। और अब इसका फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के बीच में -1, हम इसको कहते हैं एम इन्वर्स, और आगे राइट हैंड साइड वाला मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एम इन्वर्स का जो फार्मूला है मैंने वो खोला है कि एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एम। अब हम इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे? देखिए, मैं इन दोनों की प्लेस चेंज करूंगी। 2 की जगह पे 5 कर दूंगी, 5 की जगह पे 2 लिख दूंगी, इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी। अब यहाँ पे प्लस है तो डिटरमिनेंट लेते हुए इन दोनों के साथ में माइनस लगा दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एम का एडजॉइंट लेते हुए, अब यहाँ पे एम का मुझे डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेते हुए सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी इस वाले मैट्रिक्स के साथ, और बीच में और दरमियान में माइनस का साइन लगा दूंगी ऐसे करके। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4। अब इस फार्मूले के बीच में ये वैल्यूज को पुट कर दूंगी, लाइक डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम की जगह पे इसका ये वाला मैट्रिक्स लिख दूंगी, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ एम की जगह पे ये इसकी वैल्यू 4 लिख दूंगी ऐसे करके कुछ। नेक्स्ट फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। आपको पता है कि जो वैल्यू नीचे आ रही होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट साइड पर हो जाती है, 1/4 इस तरह साइड पर हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3, दरमियान में ये वाला प्लस -1 इंटू 1। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 3, दरमियान में ये वाला +2 इंटू 1। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर आप इसे 1/4 को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मीन्स के 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर -16 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाली को हम x का नाम दे देंगे, दूसरी वाली को हम y का नाम दे देंगे। अब हम क्रैमर रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्रैमर रूल के बीच में इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया और सिंपल सा इसका डिटरमिनेंट ले लिया, मेरे पास 4 आंसर आ गया। अब ए एक्स मैंने निकालना है। ए एक्स में कैसे फाइंड करूंगी? पहले मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है, सेम वही वाला रूल जो पीछे मैंने अप्लाई किया है। फर्स्ट वाले को जो इसमें कॉलम है इसको हम ए एक्सिस का नाम दे एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे, और सेकंड वाले कॉलम को मैं इधर वाई एक्सिस का नाम दे दूंगी। तो जो अब मैंने ए एक्स निकालना है, तो मैं जो एक्स एक्सिस वाला कॉलम है इसकी जगह पे जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है ये रिप्लेस कर दूंगी, तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका अब मैं सिंपल सा डिटरमिनेंट लिया तो मेरे पास 14 फाइनल आंसर आ गया। अब मैंने ए वाई लेना है, ए वाई का सिंपल सा डिटरमिनेंट लेना है। अब इसका पहले हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? देखिए, सिंपल सा जो वाई एक्सिस वाला कॉलम है ना, इसकी जगह पे मैं ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम रिप्लेस कर दूंगी, और बाकी मैं सिंपल सा ऐसे ही डिटरमिनेंट लूँगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर -16 आ जाएगा। और इसको मैंने ये x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14/4 किया, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ गया। और y का आंसर मैंने ए वाई डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए किया, तो मेरे पास फाइनल आंसर -4 आ गया। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।